फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, क्योंकि जहां वो जाते हैं मानो कांग्रेस के लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। सनातन का अपमान हो या इसके साथ साथ और भी कई मामले, मानो राहुल गांधी और उनके गठबंधन के लिए ये कोई इस तरह की नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो बयान हैं सामने आए हैं। अब महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि बीजेपी उन पर जमकर निशाना साध रही है। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर तीखा हमला बोला है। रायबरेली में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर भारत की परंपरा और विरासत को कोसने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को मनु को जानना है तो अर्थवेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ना उनको चाहिए। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की परंपरा, विरासत और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी लोकतंत्र और संविधान के प्रति जवाबदेही है, लेकिन इसके बावजूद वे भारत की परंपरा और विरासत को कोसने का काम कर रहे हैं। योगी ने राहुल गांधी को मनु और भारतीय परंपरा को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दी। इससे बड़ी कालगणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है। मनुस्मृति विवाद पर अब बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी को घेरा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन की उनसे मांग की। राम कदम ने राहुल गांधी पर सनातन धर्म की समझ नहीं होने का आरोप लगाया, जबकि वीएचपी के विनोद बंसल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हिंदू धर्मग्रंथों को लेकर विवाद खड़ा करने का आरोप भी लगाया। कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। राहुल गांधी जी का हिंदू सनातन धर्म के प्रति अध्ययन करें, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। राहुल गांधी और उनकी सारी सनातन द्रोही गैंग, जिसमें विपक्ष के अनेक लीडर्स हैं, ये सारे के सारे लोगों का जिहादी तुष्टीकरण की जो नीति है, उसका एक में उद्देश्य है कि सनातन को गाली दो। तो जिहादी तुष्टीकरण नीति के जैसे आरोप अब लग रहे हैं। वहीं मनुस्मृति के बाद अब कांग्रेस के गले में मछली का कांटा फंस गया है। जी हां, भगवान राम की नगरी अयोध्या में कांग्रेस का मछली भोज भी सियासी मुद्दा बन गया है। श्रावण मास के दौरान कांग्रेस की बैठक में मछली पकाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर तीखा हमला किया। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद मछली भोज में शामिल होने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो अयोध्या के मछली भोज विवाद को लेकर मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहती है, लेकिन निषाद फंसने वाला नहीं है।
ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते हैं और कुछ है नहीं, और निषाद फंसने वाला नहीं है और कुछ नहीं है। ये इशू को नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस, चालाक पार्टी है 70 साल से। ये नहीं चाहती है कि निषादों की गरीबी पर चर्चा हो। तो मनुस्मृति से लेकर मछली भोज तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज है। एक तरफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, तो दूसरी तरफ अयोध्या के मामले ने विवाद को और धार दे दी है। अब नजर इस बात पर है कि सनातन और भारतीय विरासत से जुड़े इन मुद्दों पर सियासी बयानबाजी आगे किस दिशा में जाती हुई नजर आती है। और इसी के साथ ही